नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह। आरोह के अंतर्गत हम आरोह पुस्तक का पहला जो पाठ है नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद का, वह पढ़ रहे हैं। नमक का दरोगा का यह दूसरा भाग है। प्रथम भाग के अंतर्गत हमने प्रेमचंद की प्रमुख पुस्तकों, उनके जीवन से संबंधी परीक्षा उपयोगी जानकारी का अध्ययन किया, साथ ही साथ इस पुस्तक की इंडेक्स चेक करी और भी परीक्षा उपयोगी अन्य बातें सीखी। आज की कक्षा के अंतर्गत हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जो विद्यार्थी प्रथम बार देख रहे हैं वह पहला वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पाठ परिचय ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है, वहां से भी प्रश्न आएंगे। अब तक की कथा में हमने देखा कि वंशीधर का किसी प्रकार नमक के दरोगा पद पर चयन हो जाता है। उनके पिता जो मुंशी जी हैं वो उनको ऊपरी आय का महत्व बताते हुए हंसी खुशी विदा करते हैं, किंतु वंशीधर समय आने पर अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए पंडित अलोपीदीन की गाड़ियों को रोक देते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। पंडित अलोपीदीन विभिन्न प्रकार से मुंशी वंशीधर नमक के जो दरोगा हैं उनको प्रलोभन देने का, खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन वंशीधर अपने धर्म पर अडिग हैं और अलोपीदीन को अपने धन की शक्ति पर पूरा विश्वास है। आज की कथा में हम देखेंगे कि अंत में विजय धन की होती है या धर्म की, अथवा दोनों की ही होती है। इन सभी प्रसंगों को जानेंगे, साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्यों पर भी बात वीडियो के माध्यम में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। नमक का दरोगा भाग 2। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में किसमें युद्ध ठन गया? धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ऑप्शन में फिर पूछा जाएगा, वंशीधर और अलोपीदीन में, धन और धर्म में किसमें युद्ध छिड़ गया? तो आपका सही उत्तर वैसे तो वंशीधर और अलोपीदीन ही है एक तरीके से, लेकिन इस पाठ्य पुस्तक के अनुसार आपको परीक्षा में धर्म और धन इस ऑप्शन पर टिक करना है। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। पाठ्य पुस्तकों को निर्धारित करने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा ही है कि आपको जिन कक्षाओं को पढ़ाना है, जो पाठ आपके पहले से तैयार होने चाहिए, आयोग ये जांच करेगा कि भाई आप उसकी तैयारी आपकी है या नहीं है, और है तो कितनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वंशीधर चुपचाप खड़े थे।
उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था और न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। किसकी विजय हो गई? अदालत में विजय किसकी हो गई? धन की विजय हो गई। देखिए, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसकी बुद्धि और विवेक को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला डाली। कहने का तात्पर्य यह है कि चपरासी से लेके, क्लर्क से लेके, वकील से लेके जज, सबको पंडित अलोपीदीन ने खरीद लिया। इतना धन पहुंचा कि अदालत की, न्याय के मंदिर की क्या हुआ? नींव हिल गई। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। ये वर्तमान में कहानी भले ही पहले लिखी गई हो, लेकिन वर्तमान का ये कटु सत्य व्यक्त करती है और बहुत ही प्रासंगिक है। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक किंतु विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चौंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि मुंशी प्रेमचंद्र ने का जो आप कहानियों का वो देखें तो वो यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कहानियाँ उन्होंने प्रस्तुत की हैं। यथार्थ का एकदम सटीक चित्रण तो उन्होंने किया है, लेकिन इस बात का ध्यान बहुत रखा है उन्होंने अपनी कहानियों में कि ये युवा वर्ग के आत्मबल को बढ़ाने वाली रचनाएं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन कहानियों को पढ़कर युवा वर्ग यह सोचे कि अरे सच बोलने का परिणाम क्या मिलता है, ईमानदारी की क्या कीमत है। तो अब तक की कहानी में आपने धन की विजय देखी। अब आइए आप समझने का प्रयास करिए, धर्म की विजय को अनुभव करिए। धर्म की विजय कितनी बड़ी है, कितनी आत्मशक्ति आपको मिलती है जब आप अपने सच्चे न्याय के पथ पे हों। आगे देखते हैं। वंशीधर ने धन से वैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। भग्न यानी जले हुए हृदय से। बूढ़े मुंशी जी यानी उसके पिता वंशीधर के बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप हैं कि ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठिन बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से
टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला का जप कर रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। उस समय जिस समय का प्रेमचंद दृश्यांकन कर रहे हैं, उस समय रथ बेली की सवारी हुआ करती थी। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित आलोपी दीन है। झुककर दंडवत की। किसने की झुककर दंडवत? वंशीधर के पिता ने। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे और क्या कह रहे हैं? हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखा मैं? मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा है, कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं? आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिएगा। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। अब वंशीधर का देखिए, आप आत्मबल देखिए, अभी भी अपने उससे नहीं डिग रहा है। सत्कार तो किया, क्यों किया? क्योंकि अतिथि देवो भवो की हमारी परंपरा है, किंतु कैसा किया? स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की तो चेष्टा ही नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। मन का आना चाहिए, मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अवलज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने भी बड़े विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा, द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। मुंशी वंशीधर ने, पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है।
वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूं, अर्थात जीवन भर पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वे मुरावत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और इसी के साथ नमक का दरोगा, ठीक है, अब थोड़ा सा और रह गया है। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। और इसी के साथ आपका नमक का दरोगा जो पाठ है वह समाप्त होता है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वह आपके रहे हैं, अभ्यास प्रश्न है, पाठ के आसपास, मतलब इस पे आपको विचार करना है और समझाइए तो जरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यह भी आपको करवा देंगे यदि आवश्यक हुए तो ये सभी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगी। किंतु सबसे पहले हम इनको जो है क्या बोलते हैं आपको, हे प्रभु, इस पाठ्य पुस्तक के जो ये पाठ है इनको देखेंगे और बाकी ये भी करवा देंगे आपको, ऐसी कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आपके आसपास यदि सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं जिनकी हिंदी में ये पाठ्य पुस्तकें चलती हों, राजस्थान वालों में तो राजस्थान में तो एनसीईआरटी चल ही रही है, बाकी सीबीएसई वाले स्कूलों में यही चलती है, तो इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। केबीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों तक भी इन्हें शेयर कीजिए। और मिलती हूँ आपसे इसी पुस्तक के दूसरे पाठ के साथ, जिसका शीर्षक रहेगा आपका, मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे भी अभी पता नहीं है कि क्या शीर्षक है, आपके साथ मैं भी देख लेती हूँ। कृष्णा सोबती की मियां नसरुद्दीन, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। और इससे आपको फ़ायदा ही है कि आप जब भी अपना फ़ोन लेके बैठें उसमें आप अपनी पढ़ाई करते रहें। और तो मिलती हूँ आपसे हिंदी बुकशाला पर, जो दूसरा चैनल है जहाँ हम और किताबें पढ़ते हैं वह हिंदी बुकशाला है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।